नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ओजी चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड के युवाओं को नए साल में उम्मीद मिलेगी। देखिए, नए साल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नए साल में आप सभी को हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। आने वाले समय में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आए, अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को नौकरी मिली, हमारी यही आशा और उम्मीद भी है। ठीक है, तो झारखंड के युवाओं को नए साल में उम्मीद करते हैं कि 1 लाख से अधिक वैकेंसी आएगी, सरकारी नौकरियाँ मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज में पेंडिंग में पड़ी हुई है। आप जानते हैं पेंडिंग क्यों है? क्योंकि नियोजन नीति जो थी झारखंड में, जो 2021 में बनाई गई थी, वो रद्द कर दी गई है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये रद्द कर दी गई है। रद्द करने का कारण आपको पता होगा कि जो कैटेगरी का लाभ नहीं ले रहे थे, ऐसे कैंडिडेट जो कैटेगरी का लाभ नहीं लिए थे, वो बाहर में पढ़ाई किए थे। जैसे कि ST SC OBC EWS कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट थे जो बाहर में पढ़ाई किए किए हैं, तो ST SC OBC EWS का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो वो झारखंड में जितने सारे वैकेंसीज आई हुई है, किसी में भी एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा ही नियम बनाया गया था। ठीक है, जिसके कारण माननीय हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दी गई है। ठीक है, नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो कितने सारे वैकेंसी, लगभग 14 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं ने जमा किया था आवेदन। ठीक है, लगभग 14 या 14-15 होगा आसपास। ठीक है, तो जितने सारे वैकेंसी आई थी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। नियोजन नीति बनेगा, फिर नियोजन नीति बनने के बाद नौकरी मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 50,000 शिक्षक की नियुक्ति होने वाली थी। प्राइमरी टीचर लगभग, मैं अगर बात करूँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर, लगभग लगभग 7-8 साल से नियुक्ति नहीं हुई है। तो माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, माननीय जगन्नाथ महतो, उनका कहना था कि इस साल या अगले 2 साल में 50,000 शिक्षक की नियुक्ति होने वाली थी। नियोजन नीति रद्द होने के कारण जो टीचर्स की नियुक्ति थी वो लटकी हुई है या लटक लटक गया है। ठीक है, तो नियोजन नीति बनेगी तो उसके बाद प्रक्रिया, जो भी वैकेंसीज है उसका जो नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। तो 50,000 शिक्षक की पद खाली है, इसीलिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति में शिक्षक की सबसे अधिक नियुक्ति होनी है। 50,000 लगभग शिक्षक की नियुक्ति होनी है, क्योंकि अगर मैं टेट एग्जाम की बात करूँ, 2016 में टेट एग्जाम हुआ था। 2016 के बाद यानी 8 साल, 2016 यानी 4 6 साल, 6 साल में अभी तक कोई टेट का एग्जाम भी नहीं हुआ है और टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में। इसीलिए 50,000 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में है। 50,000 लगभग वैकेंसीज खाली है प्राथमिक विद्यालय के लिए और मध्य विद्यालय के लिए। ठीक है, 5 वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है। 50,000 पद पर 2 चरण में नियुक्ति होने की अनुशंसा बताई गई थी। ठीक है, पहले 25,000 होगा, उस फर्स्ट फेज में 25,000 होगा, सेकंड फेज में भी लगभग 25,000 के आसपास होंगे। ठीक है, इस महानियुक्ति को लेकर स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार युवाओं के हित में फैसला लेगी। नियुक्ति को लेकर वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, जैसे कि सबको पता है कि जो नियोजन नीति है वो रद्द कर दी गई है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। यानी सरकार बहुत जल्दी नियोजन नीति बनाने जा रही है। ठीक है, तो राज्य के युवाओं के हित में राज्य के युवाओं के हित में देखते हुए जो भी नियोजन नीति बनाई जाएगी, उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा, उनका कहना कहना है। जैसे कि आपको पता होगा, सरकार बार बार कहती है कि अ, हमने कोरोना को भगाया, कोरोना के दौरान हम लोग काम करने नहीं सके, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो बाहर में थे, बाहर में काम कर रहे थे, उनको लाए हैं। उनको देखिए, जितने सारे सरकार थे, सिर्फ झारखंड सरकार नहीं करी है ये काम, पूरे पूरे देश में जितने सारे राज्य के राज्य सरकार हैं, सब ने काम किया है। लेकिन ये सिर्फ ये कहते हैं कि जहाँ भी जाता है कि कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा काम किया, हमने किया है, कोरोना को भगाया है, कोरोना को बाहर के जो मजदूरी कर कर रहे थे उनको झारखंड लाए हैं, लाने के बाद हमने उनको रोजगार दिया है, इस तरह की बातें करती है। लेकिन वास्तव में क्या है, सभी राज्यों ने काम किया है। ठीक है, तो इन ये इनका इनके इनको जो सब झारखंड के फायदे गिनाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए ये बात करते हैं। सभी राज्यों ने क्या है कि क्योंकि इन्होंने अभी तक नियुक्ति नहीं करी है, एक भी नियुक्ति नहीं करी है, सिवाय वैज्ञानिक सहायक को छोड़ के। यानी 2021 में जो नियोजन नीति बनी थी, 2022 दिसंबर में इसको खारिज कर दी गई है। और इसी बीच एक एग्ज़ाम जो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद उनको नियुक्ति दी गई थी, वो है वैज्ञानिक सहायक। ठीक है, उसके बाद जितने एग्ज़ाम हुए हैं, अगर मैं बात करूँ
जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुए ही हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। वो भी पेंडिंग माना जाएगा, क्योंकि वो जो नीति बनी थी उसको ख़त्म कर दी गई है। बहुत सारे लगभग 8 लाख के 8 लाख लगभग होंगे जो अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, लेकिन सिर्फ 11,000, देखिए पद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कहते हैं कि हम 11,000 पद के लिए सिर्फ भरे थे, यानी वैकेंसीज आई थी 11,000 और जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 8 लाख लगभग। और सरकार बार बार ये भी बात कहती है कि आपको मुर्गा पालन करनी चाहिए, बतख पालन करनी चाहिए, है ना, बकरी पालन करनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए आपका अप्लाई हुआ है फॉर्म लगभग 8 लाख, 8 लाख में सिर्फ कितने कितने लोग, कितने अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने वाला है? सिर्फ 11 से 12 हज़ार लोगों को, अभ्यर्थियों को नौकरी होने वाला है, और जितने सारे भी कैंडिडेट होंगे उनको तो करना होगा। अब वैकेंसी क्यों, आप भले ही कम निकालिए लेकिन निकालना पड़ेगा, लेकिन ये आप आपका बहाना नहीं चलेगा। आप बार बार कहते हैं कि हम बतख पालन करने के लिए पैसा दे रहे हैं, ये पालन करने के लिए पैसा दे रहे हैं, आप लोग रोजगार क्यों मांगते हैं? आपको नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी के अलावा भी बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। इस तरह की बातें सरकार करती है, लेकिन आपका ये काम नहीं है। आपका काम होता है जितना हो सके, आप तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को नौकरी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 11,000 12,000 कैंडिडेट को नौकरी देना है, और बाकी जितने सारे भी कैंडिडेट हैं उनको बतख पालन करना होगा। आप बकरी पालन कराइए, है ना। इस तरह की बातें मत करिए कि झारखंड के युवाओं को नववर्ष 2023 में नौकरियों की उम्मीद है, आने वाले समय में नौकरी मिले, झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए ही नौकरी मिले, क्योंकि ऐसा नियोजन नीति बनाया जाए, सरकार की तरफ से बनानी चाहिए, झारखंड के लोगों के हित में हो, झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में जो नियोजन नीति बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नियोजन नीति बनाए कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। रोजगार की आस में बैठे युवाओं के लिए ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष हो सकती है। 1 लाख से अधिक पद इस वर्ष नियुक्ति हो सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जो स्थगित हुई है। ठीक है, सरकार जल्द ही नया नियोजन नीति बनाने के बाद प्रक्रिया शुरू करेगी। जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमन 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। फिलहाल स्थगित कर दी गई। जितने सारे भी एग्जाम होना था सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके हित में फैसला लेगी। आने वाले समय में ये देखने को मिले, सरकार फैसला ले जल्द से जल्द, और जितने सारे नियुक्ति पेंडिंग में पड़ी हुई है सबको कंप्लीट करे करके। 11-12 हज़ार जो नौकरी है वो 11-12 हज़ार कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी। ठीक है, जितने सारे वैकेंसी पड़ी हुई है, और इसको लेकर सरकार को नीति जनवरी 2023 में स्पष्ट हो जाने की संभावना है। आने वाले समय में ये जो नीति बनाने की बात चल रही है वो नियुक्ति बन जाएगी। जनवरी फरवरी मार्च से देखते हैं बन जाए। अगर बनाती है संभावना है, यानी बनने की संभावना है, बन जाएगी। उसके बाद प्रारंभ किया जाएगा, एग्जाम एक एक करके लिया जाएगा। बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और 11,000 पदों को नियुक्ति होनी थी। चलिए, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक झारखंड के अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। हम यही आशा करते हैं अधिक से अधिक। 1 लाख, ये तो कहा जा रहा है कि 1 लाख कम से कम 11,000 तक वैकेंसी क्लियर करे, उसके बाद ये 1 लाख को नौकरी मिले। सबसे पहले सरकार को ये करनी चाहिए कि 1 लाख नहीं, जो जितने सारे पेंडिंग में है 11-12 हज़ार लगभग होंगे, उनको पहले नौकरी दिया जाए। उसके बाद आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना निकालना है निकालिए। और अंत में एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।